क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि धोखे का सबसे खतरनाक जवाब है कोई जवाब ही नहीं, ना गुस्सा, ना रोना, ना सवाल, बस चुप्पी। क्योंकि ये चुप्पी खाली नहीं होती, इसमें हजार जवाब छुपे होते हैं। ये सामने वाले को उसके ही फैसलों के बोझ तले दबा देती हैं और वही बोझ उसे अंदर से तोड़ देता है। एक आदमी था जिसने एक औरत से सच्चा प्यार किया, अपना दिल, अपना वक्त, अपनी ऊर्जा सब दे डाला। लेकिन एक दिन बिना कुछ कहे वो औरत चली गई। शायद उसे बोरियत हो गई थी, शायद उसे लगा कोई और बेहतर मिलेगा, या शायद उसे भरोसा था कि ये आदमी उसे कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ज्यादातर मर्द ऐसे हालात में टूट जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कुछ गुस्से में बर्बाद हो जाते हैं, औरत को ताकत का एहसास दिला देते हैं। क्योंकि याद रखो, ताकत छीनी नहीं जाती, दी जाती है। मगर ये आदमी अलग था। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई लड़ाई नहीं की, कोई सफाई नहीं दी। उसने चुना सबसे खतरनाक हथियार, चुप्पी। और उसी पल खेल पलट गया। उसने वो सब वापस ले लिया जो औरत सोचती थी कि उसका है। चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो गुनहगार को उसके ही दिमाग से कुचल देती है। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो याद रखो, तुम कभी पीछा नहीं करोगे, कभी सफाई नहीं दोगे, कभी क्लोजर की जरूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारा गायब होना उन हजारों शब्दों से ज्यादा जोर से बोलेगा। अगर तुम भी बनना चाहते हो अनटचेबल तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो, साइलेंस ही मेरी ताकत है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, भावनाओं पर काबू रखना। मर्द की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। गुस्सा, डर, बेबसी, रोना, ये सब वो जंजीरें हैं जो आदमी को कमजोर बना देती हैं। और याद रखो, जिस दिन तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खो देते हो, उसी दिन तुम दूसरों के लिए आसानी से इस्तेमाल होने वाले खिलौने बन जाते हो। औरत क्या चाहती है? वो चाहती है तुम्हारी रिएक्शन। वो चाहती है कि तुम गुस्से में आओ, टूट जाओ, उससे भीख मांगो या फिर उसे कोसते रहो। क्योंकि जब तक तुम रिएक्ट करते रहोगे, उसे लगेगा कि वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में मायने रखती है। लेकिन खेल बदल जाता है जब तुम कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। सोचो, वो औरत चली गई, उसे पूरा भरोसा है कि तुम उसके पीछे भागोगे। वो इंतजार करती है तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारे फोन का, तुम्हारे टूट जाने का। शायद वो जानबूझकर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ ऐसा पोस्ट करे ताकि तुम कमजोर पड़ो और वापस उसके पास आओ। लेकिन जब उसे उसके बदले बस चुप्पी मिलती है, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई सफाई, ना कोई गिड़गिड़ाना, सिर्फ एक खामोशी जो उसकी आत्मा को खा जाती है। यही वो पल है जब उसका दिमाग सवालों से भरने लगता है। क्या मैं उसके लिए कभी मायने रखती थी? क्या उसने मुझे सच में प्यार किया था? क्यों वो टूटा नहीं? क्यों उसे फर्क नहीं पड़ा? और वहीं से शुरू होती है उसकी बर्बादी। समझ लो भाइयों, रिएक्ट करना कमजोरी है। रिएक्शन से सामने वाले को पता चल जाता है कि तुम्हारी कमजोरी कहां है, तुम्हें किस बटन से कंट्रोल करना है। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हो, तुम अडिग रहते हो, ठंडे दिमाग से चलते हो, वही असली ताकत है। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, जिस इंसान को उकसाया ही नहीं जा सकता, उसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। गुस्सा करना आसान है, भीख मांगना सबसे बड़ी कमजोरी है, बदला लेना भी दिखाता है कि तुम अब भी उसकी परवाह करते हो। लेकिन चुप्पी सबसे डरावनी है, क्योंकि चुप्पी का मतलब है वैलिडेटेशन का न मिलना। और औरत की सबसे बड़ी भूख है वैलिडेटेशन, ये जानना कि वो तुम्हारे लिए मायने रखती है। जब तुम उसे ये वैलिडेट नहीं देते, जब तुम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हो जैसे वो कभी थी ही नहीं, जब तुम अपनी एनर्जी अपने ग्रोथ, अपने डिसिप्लिन और अपने पर्पस में लगाते हो, तो ये एहसास उसके लिए नर्क से भी बदतर हो जाता है। ज्यादातर मर्द यहां गलती करते हैं, सोचते हैं नो कांटेक्ट का मतलब है चुप रहकर इंतजार करना कि वो वापस आएगी। लेकिन याद रखो भाइयों, ये ताकत नहीं है, ये भी एक तरह का अटैचमेंट है। सच्ची भावनात्मक ताकत का मतलब है तुम्हें अब फर्क ही नहीं पड़ता, तुम जेन्युइनली आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारा चेहरा ठंडा, तुम्हारा दिमाग साफ, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर। और उस दिन तुम बन जाते हो अनटचेबल, वो आदमी जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो आदमी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, वो आदमी जिसे देखकर पूरी दुनिया घबराती है क्योंकि वो अनरीडेबल है। और वहीं
उसे एहसास होगा कि उसने वो ताकत हमेशा के लिए खो दी है। तो भाइयों, अगर आप भी इस ताकत को पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो, मैं अनस्टॉपेबल हूं। नंबर 2, रिवर्स साइकोलॉजी का नियम। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है भाई। हमें हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं होती, और यही वजह है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है, लेकिन जो हाथ ना आए वही सबसे कीमती लगती है। औरत के लिए भी यही सच है। तुम जितना ज्यादा उसके पीछे भागोगे उतनी ही उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू गिरती जाएगी, लेकिन जिस पल तुम पीछा करना छोड़ देते हो उसी पल उसके दिमाग में तूफान उठता है। वो क्यों नहीं भाग रहा मेरे पीछे? वो क्यों चुप है? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? ये है असली रिवर्स साइकोलॉजी। वो औरत चली गई थी ये सोचकर कि तुम उसके लिए लड़ोगे, उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन जब तुमने इसके उलट किया, ना कॉल, ना मैसेज, ना सफाई, ना गुस्सा, बल्कि तुम गायब हो गए ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं, तो उसके दिमाग में सवालों का ज्वालामुखी फटने लगता है। क्या उसने मुझे कभी सच में चाहा था? क्यों उसे फर्क नहीं पड़ा? कहीं वो अब किसी और के साथ तो नहीं? और यही सबसे घातक वार है, क्योंकि खामोशी सबसे खतरनाक कहानी लिखती है, और इंसान का दिमाग जब उसे जवाब नहीं मिलता तो खुद ही ऐसी कहानियां बना लेता है जो हकीकत से भी बदतर होती हैं। वो सोचने लगती है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुम और भी अट्रैक्टिव बन गए हो। शायद वो तुम्हें पब्लिक में देखे, आराम से, बेफिक्र, पहले से कहीं बेहतर। शायद उसके दोस्तों से सुने कि तुम अब बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद उसे पता चले कि अब तुम्हारी अटेंशन किसी और लड़की पर है, और वहीं से शुरू होता है उसका पछतावा। भाइयों, यही है असली खेल। उसने सोचा था कि वो ही इनाम है, कि वो ही कंट्रोल में है, लेकिन जब तुम बिना हिचकिचाए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए आगे बढ़ जाते हो तो कहानी पूरी पलट जाती है। तुम अब वो आदमी नहीं रहते जो उसके पैरों में पड़ा था, बल्कि वो आदमी बन जाते हो जिसे छोड़ देना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। याद रखो, ज्यादातर मर्द क्लोजर मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि औरत समझे उसने कितना दर्द दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ना कोई स्पीच, ना कोई कॉन्फ्रंटेशन, ना कोई केयरफुली लिखा मैसेज उस ताकत को कभी छू भी नहीं सकता जो तुम्हारी चुप्पी से आती है। और जब ये समझ जाओगे तो तुम कभी चेस नहीं करोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे जिस दिन तुम अनअवेलेबल हो गए उसी दिन तुम उसकी नजर में इरेजिस्टिबल हो जाते हो। नंबर 3, दर्द से जन्म लेना, असली पुनर्जन्म। दर्द से भागा नहीं जा सकता भाई। दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दुखी रहना ये तुम्हारा चुनाव है। ज्यादातर मर्द जब दिल टूटा हुआ होता है तो उसी दर्द में डूब जाते हैं। सारा दिन सोचते रहते हैं, कहां गलती हो गई, क्यों छोड़कर चली गई। रातों को फोन की स्क्रीन ताकते रहते हैं, उस मैसेज का इंतजार करते हैं जो कभी आने ही नहीं वाला। खाना छोड़ देते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं, अपने पर्पस और मिशन को भूल जाते हैं। अंधेरे कमरे में पड़े पड़े अपने ही दुख के कैदी बन जाते हैं। और यही तो औरत चाहती है कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ, उसकी गैर मौजूदगी में सड़ते रहो, क्योंकि जब तक तुम टूटे हुए हो तब तक वो ताकत उसी के हाथ में रहती है। लेकिन असली मर्द वो नहीं जो दर्द से भागे, असली मर्द वो है जो उस दर्द को ईंधन बना दे। नींद रहित रातें उन्हें मेहनत में बदल दो, गुस्सा उसे जिम के पसीने में बहा दो, खोया हुआ प्यार उसे सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस में बदल दो। याद रखो, हर सेकंड जो तुम उसके बारे में सोचकर बर्बाद करते हो वो तुम्हारे असली रूप को बनने से चुरा लेता है। दुनिया के ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो सिर्फ बदला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि औरत उन्हें जीतते हुए देखे, पछताए, लेकिन भाई वो भी कमजोरी है, क्योंकि वो भी अब तक उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब है अब भी तुम्हें उसकी वैलिडेटेशन चाहिए, और जब तक वो तुम्हारे दिमाग में जगह घेर कर बैठी है तुम आजाद नहीं हो। सच्ची ताकत का मतलब है अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं, ना उसके लिए ना किसी और के लिए। तुम्हें बस हर सुबह उठकर खुद को साबित करना है, अपने मिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि वही ग्रोथ है जो कमजोर मर्दों को अलग करती है ताकतवर मर्दों से। कमजोर मर्द वहीं पड़े रहते हैं, टूटे हुए, इंतजार करते हुए कि वो वापस आएगी, लेकिन ताकतवर मर्द वो उठते हैं, इतना ऊपर उठ जाते हैं कि जब वो औरत पलट कर देखती है तो उसे पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि अब तुम वही आदमी रह ही नहीं गए।
तुम पूरी तरह बदल चुके हो। भाई, असली बदला इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं मिलता, ना ही दिखावे की सफलता से। असली बदला है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि वो औरत तुम्हें एक अजनबी की तरह महसूस करे। यही हार्ट ब्रेक का असली तोहफा है। ये तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें नया बनाता है। ये तुम्हें मजबूर करता है अपनी बुनियाद खुद खड़ी करने के लिए, ऐसी बुनियाद जिसे अब कोई हिला भी नहीं सकता। और जिस दिन तुम पीछे देखना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम उसका रिग्रेट इंतजार करना छोड़ दोगे, वही दिन तुम्हारी असली जीत होगी। क्योंकि उस दिन वो इरेलेवेंट हो जाएगी, उसकी यादें इरेलेवेंट हो जाएंगी, उसकी मौजूदगी इरेलेवेंट हो जाएगी। असल जीत उसके पछतावे में नहीं है, असल जीत है तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा वो आदमी बनना जो अब परवाह नहीं करता, वो आदमी जो अब अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो अब और रोना नहीं, अब और कमजोरी नहीं, अब और इंतजार नहीं, अब वक्त है राख से उठने का, दर्द को अपनाने का और अपने पूरे सामर्थ्य में कदम रखने का। नंबर 4, बेमोहब्बत का आकर्षण। दुनिया में सबसे ताकतवर वही आदमी है जिसे किसी की तारीफ या वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं होती। वो आदमी जो खुद से सुकून में है, जिसे अपनी वैल्यू साबित करने के लिए किसी और की नजर का मोहताज नहीं होना पड़ता। वो आदमी जो किसी नतीजे, किसी औरत या किसी रिश्ते से चिपका नहीं होता। ऐसा आदमी चुंबक बन जाता है, औरतें अपने आप उसकी तरफ खींचती हैं। भाई, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे और पत्थर दिल बन जाओ। इसका मतलब है ये समझना कि अटैचमेंट कमजोरी है और बेसब्री सबसे बड़ी दुश्मन। जैसे ही तुम परवाह करना छोड़ देते हो, वो किसके साथ है, वो क्या कर रही है, या उसे पछतावा हो रहा है या नहीं, उसी पल खेल पलट जाता है। क्योंकि औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जो उनके पीछे नहीं भागता। तुम जितना भागोगे वो उतनी दूर भागेगी, तुम जितना चाहोगे वो उतना कम देगी। लेकिन जिस दिन तुमने पीछा छोड़ दिया, जिस दिन तुम बिल्कुल बेमोहब्बत, बेपरवाह हो गए, उस दिन से उसके दिमाग में तूफान शुरू हो जाएगा। वो सोचेगी, ये अचानक इतना अनदेखा क्यों कर रहा है, ये अब मुझे क्यों नहीं चाहता, ये अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा। और तुम्हारी गैर मौजूदगी, तुम्हारा ध्यान न मिलना उसे अंदर से जलाने लगेगा। याद रखो, डिटैचमेंट ही असली ताकत है। इसका मतलब है जो चीज तुम्हारे काम की नहीं रही, वहां से बिना पछतावे, बिना सफाई, बिना झिझक के निकल जाना। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। और यही सबसे आकर्षक चीज है जो किसी मर्द में हो सकती है। क्योंकि जब तुम सचमुच परवाह करना छोड़ देते हो, तब तुम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस चमकता है। तुम्हारा चलना, बोलना, जीना सब बदल जाता है। तुम अब किसी अदृश्य रस्सी से बंधे नहीं रहते। समस्या ये है कि ज्यादातर मर्द डिटैचमेंट का नाटक करते हैं, फेक तस्वीरें डालते हैं ताकि औरत जल जाए, दिखावा करते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत शानदार है। लेकिन ये सच्चा डिटैचमेंट नहीं है। सच्चा डिटैचमेंट शांत होता है, चुप होता है, बिना दिखावे का होता है। जब तुम्हें अब ये जरूरत ही नहीं रहती कि दुनिया देखे तुम ठीक हो, वहीं तुम जीत जाते हो। इतिहास के सबसे ताकतवर मर्दों को देख लो, राजा, योद्धा, दार्शनिक। क्या वो कभी अप्रूवल के पीछे भागते थे? नहीं, वो बस अपने सामर्थ्य में जीते थे और दुनिया उन्हें फॉलो करती थी। भाई, तुम्हें भी वही एनर्जी अपनानी है। वो आदमी जो अप्रभावित है, जो बेमोहताज है, जो खुद पर ही निर्भर है। और यहाँ खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही तुम सचमुच परवाह करना छोड़ दोगे कि वो पछता रही है या नहीं, वहीं से वो पछताना शुरू करेगी। क्योंकि औरत को हमेशा उस अटेंशन की भूख होती है जो अब तुम दे ही नहीं रहे। वो शिफ्ट उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। तो खुद से सवाल करना छोड़ दो, क्या वो वापस आएगी? उस मैसेज का इंतजार करना छोड़ दो, उस साइन का इंतजार करना छोड़ दो। तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने मिशन पर है, अपने ग्रोथ पर है। और अगर वो कभी पलट कर देखेगी भी, तो देखेगी कि जिस आदमी को उसने छोड़ा था वो अब रह ही नहीं गया। अब तुम एक नए रूप में खड़े हो, अनटचेबल। याद रखो, जिस आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वही सब कुछ अट्रैक्ट करता है। और जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन तुम खतरनाक बन जाते हो। नंबर 5, द कोल्ड शोल्डर इफेक्ट। दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वो लड़की जिससे आप पहले टूटकर मोहब्बत करते थे, अचानक फिर से आपके सामने आ जाती है। हो सकता है ये मुलाकात अचानक किसी सड़क, किसी कैफे या किसी शादी ब्याह में हो, या फिर वो खुद ही आपको अचानक मैसेज कर दे। उस पल में असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज,
आपका रिएक्शन और आपका एटीट्यूड तय करता है कि असली पावर किसके हाथ में है, उसके या आपके। ज्यादातर लड़के इस मौके पर गलती कर बैठते हैं। पुरानी यादें उमड़ आती हैं, दिल धड़कने लगता है और या तो वो डर कर नजरें चुरा लेते हैं या फिर ज्यादा कूल दिखने की कोशिश में हद से ज्यादा एक्ट करने लगते हैं। दोनों ही हालात में एक बात साफ नजर आती है कि अभी भी वो लड़की उनके दिल पर हावी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन असली स्टोइक पुरुष वो अलग होता है। वो ना तो नजरें चुराता है ना ही दिखावा करता है। अगर मुलाकात हो जाए तो बस नॉर्मल तरीके से एक्नॉलेज करता है, लेकिन इंडल्ज नहीं करता। उसकी आंखों और उसके व्यवहार में एक ही मैसेज साफ झलकता है, अब तुम सिर्फ एक आम इंसान हो, मेरी जिंदगी में कोई खास नहीं। यही वो बात है जो लड़की को तोड़ देती है, क्योंकि लड़कियां एक्सपेक्ट करती हैं कि ब्रेकअप के बाद मर्द या तो गिड़गिड़ाएगा या फिर नफरत दिखाएगा। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि आप में ना तो गुस्सा है ना ही मोह, बस एक खामोश इंडिफरेंस है, तो ये उसे सबसे ज्यादा डराता है। सोचिए, वो आपको टेस्ट करने के लिए कैजुअली व्हाट्सएप पर हाय लिखती है। उसे लगता है आप एक्साइटेड होकर जवाब देंगे या फिर कोई लंबा दुख भरा मैसेज भेज देंगे, लेकिन आप बस छोटा सा न्यूट्रल जवाब देते हो, हाँ बोलो। ना इमोजीज, ना ओवर एक्सप्लेनिंग, ना ही कोई साइन कि आपने उसके बारे में सोचा भी है। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं उसके लिए इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या वो वाकई इतना जल्दी आगे बढ़ गया? क्या अब उसके दिल में मेरी जगह ही नहीं रही? ये सवाल उसके दिमाग में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई वायरस, और पहली बार रोल्स बदल जाते हैं। अब वो आपके वैलिडेशन के पीछे भागती है। उसे कंफर्म चाहिए कि क्या वो अब भी आपके लिए मायने रखती है, और जब आप ये जवाब नहीं देते तो वहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। कोल्ड शोल्डर इफेक्ट की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसके सामने आकर भी उसे एहसास कराना कि अब वो आपकी जिंदगी में इरेलेवेंट है। वो लड़की जिसने कभी सोचा था कि आप हमेशा उसके पीछे भागेंगे, अब आपके अंदर एक अजनबी को देखती है, और यही एहसास उसे भीतर तक तोड़ देता है। और सच्चाई ये है कि जब तक उसे ये रिग्रेट होता है, आप पहले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। आप वो मर्द नहीं रहे जो कभी उसके लिए टूटता था। वो वर्जन तो मर चुका है। याद रखो, सबसे जोरदार आवाज वही होती है जब आप कुछ नहीं कहते, और यही चुप्पी उसे तड़पाएगी, पछताएगी और रातों की नींद उड़ा देगी। नंबर 6, जो चला गया उसकी वापसी। भाई, ये सच है, वो हमेशा वापस आती है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन जब तुमने उसे भूल दिया होगा, जब तुमने खुद को एक नए बेहतर इंसान में बदल लिया होगा, और जब तुम्हारी खामोशी इतनी गहरी हो जाएगी कि दुनिया उसे सुन सकेगी, वही दिन होगा जब वो लौटेगी। और उस पल में तुम्हारा काम सिर्फ एक ही चीज है, ये सुनिश्चित करना कि अब वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। ज्यादातर मर्द यहां फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है, वाह मेरी चांस आ गई, वो मेरी असली कीमत समझ गई। वे जल्दी में जवाब दे देते हैं, उसे अपने करीब आने देते हैं, और बस सारी ताकत जो उन्होंने बनाई थी छीन ली जाती है। लेकिन भाई, सच ये है कि वो तुम्हारे लिए वापस नहीं आती क्योंकि उसने तुम्हारी ग्रेटनेस सडनली समझ ली। वो वापस आती है क्यूरियोसिटी और टेस्टिंग के लिए। वो देखना चाहती है कि क्या वो अब भी तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो मर्द सच में विकसित हो गया है, वो इस ट्रैप में नहीं फंसता। जब वो लौटती है, वो जल्दी जवाब नहीं देता, वो जश्न नहीं मनाता, वो अपनी खामोशी नहीं तोड़ता। वो ठंडा, शांत और अनमूव्ड रहता है। शायद जवाब दे, शायद ना दे, शायद एक्नॉलेज करे, शायद ना करे, लेकिन एक बात तय है, उसे कभी ये एहसास नहीं होने देना कि वो अब भी मायने रखती है। सोचो, वो सोची थी कि तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो। वो सोची थी कि तुम अब भी उसके बारे में सोचते रहोगे। वो मानती थी कि जैसे ही वो वापस आएगी तुम सब कुछ छोड़ दोगे। लेकिन असली मर्द उसे आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट करता है। वो जो कभी तुम्हारी पूरी दुनिया थी, अब सिर्फ तुम्हारे फोन की एक नाम भर है। और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि कुछ भी ज्यादा दर्दनाक नहीं है। किसी ने तुम्हें कभी प्यार किया हो और अब उसने पूरी तरह आगे बढ़ लिया हो। जब उसने छोड़ा, वो सोची थी कि वो प्राइज है, वो सोची थी कि वो कभी भी वापस आ सकती है। लेकिन अब तुम प्राइज हो और वो सिर्फ तुम्हारे ऑप्शंस में से एक है। उसे कभी ये सेटिस्फैक्शन मत दो कि वो अब भी तुम्हारे दिल में असर रखती है। अगर तुम रिप्लाई करोगे, छोटा करो। अगर एंगेज करोगे, डिटैच्ड रहो। अगर वो पूछे कैसे हो,
कह दो ठीक हूं, ना डिटेल्स, ना एक्सप्लेनेशंस, ना नॉस्टैल्जिया। उसे दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। और तभी उसका पछतावा सबसे ज्यादा हिट करेगा, क्योंकि जब मर्द सच में आगे बढ़ जाता है, जब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो रह गई या चली गई, यही वो पल है जब लड़की समझती है कि उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया। नंबर 7, अंतिम ताकत, बेमोहताजपन। भाई, असली पावर मूव कभी ये नहीं है कि तुम उसे वापस पाने की कोशिश करो। असली पावर मूव तब है जब तुम उसे वापस चाहना ही छोड़ दो। ज्यादातर मर्द महीने साल तक सीक्रेटली ये सोचते रहते हैं, काश वो पछताए कि उसने मुझे छोड़ा, काश वो देखे कि उसने क्या खो दिया। लेकिन असली जीत का पल तब आता है जब तुम्हें उसके पछतावे से फर्क ही न पड़े, जब उसकी वापसी तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। इंडिफरेंस ही असली ताकत है। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि अब वो लड़की तुम्हारे ऊपर किसी भी भावनात्मक लेवरेज का हकदार नहीं रही। ये गुस्सा नहीं है, ना नफरत है, ये बस कुछ भी नहीं है। और यही कुछ भी नहीं सबसे डरावना है। जब मर्द सच में आगे बढ़ जाता है, वो इसे अनाउंस नहीं करता, वो रिवेंज नहीं चाहता, उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वो बस उसकी दुनिया से खुद को गायब कर देता है, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से। और समझो भाई, वो लड़की तुम्हें टेस्ट करेगी, वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगी। शायद वो कांटेक्ट करे ये देखने के लिए कि क्या अब भी तुम पर असर है। शायद वो तुम्हारी स्टोरीज देखे ये उम्मीद में कि तुम देखोगे। शायद वो दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट करे ताकि तुम्हारा जेलसी ट्रिगर हो। लेकिन तुम उसे कुछ नहीं देते, ना गुस्सा, ना जलन, ना क्यूरियोसिटी, बस ठंडा, इमोशनलेस और पूर्ण डिटैचमेंट। और यही उसे तोड़ देता है, क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है वो रिप्लेसेबल है। वो सोचती थी कि वो स्पेशल है, कि उसके लिए तुम्हारे दिल में परमानेंट जगह है। लेकिन अब सच सामने आता है, वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक चैप्टर थी, पूरी किताब नहीं। इंडिफरेंस इज इक्वल टू फ्रीडम। ये मतलब है कि तुम अपने पास्ट से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपनी जिंदगी को इतना फुल, इतना पावरफुल बना लिया है कि अब वो लड़की सिर्फ एक फुटनोट बन गई। और भाई, ये प्रिटेंडिंग नहीं है, ये एक्टिंग नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये असली मूविंग ऑन है। ये वो जगह है जहां अगर वो वापस आने की गुजारिश भी करे, तुम उसे कभी वापस नहीं लोगे, क्योंकि तुम उसे पार कर चुके हो। ज्यादातर मर्द इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। वे प्रिटेंड करते हैं कि आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सीक्रेटली इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जो मर्द सच्ची डिटैचमेंट को अपनाते हैं, वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। उन्हें क्लोजर की जरूरत नहीं, अपॉलॉजीज की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ खुद हैं। भाई, असली लेसन यही है। गोल कभी ये नहीं था कि वो पछताए। गोल था कि तुम इतना फोकस्ड, इतना डिसिप्लिन्ड और इतना अनशेकेबल बनो कि उसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए इरेलेवेंट हो जाए। अगर तुम इसे समझ गए हो, तो तुम्हें जीतने के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नंबर 8, दुनिया तुम्हारी है, उसकी नहीं। भाई, सच कहूं तो तुमने बहुत लंबे समय तक उसे अपनी दुनिया का सेंटर बना दिया। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा आत्मसम्मान, सब उसकी अप्रूवल और उसकी मौजूदगी पर डिपेंड करते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सभी चीजें वापस रिक्लेम करो जो तुमने उसे दे दी थी। क्यों? क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी कभी उसकी नहीं थी, हमेशा तुम्हारे बारे में थी। सोचो, कितने पल तुमने उसकी खुशियों के लिए सैक्रिफाइस किए, कितने पल तुमने उसके बारे में सोचते हुए बर्बाद किए, कितने दिन तुमने ये सोचकर खो दिए कि वो क्या चाहती है, क्या महसूस करती है, क्या सोचती है। और उसका नतीजा क्या मिला? खुद को खो दिया, ड्रेन्ड हो गए, पावरलेस बन गए। क्योंकि जितना तुम उसे अपने फोकस में रखते, उतना ही तुम खुद से दूर होते गए। ये अब खत्म होता है। जैसे ही तुम अपनी नजरें खुद पर वापस डालते हो, तुम अपने असली पावर में कदम रखते हो। ना इंतजार टेक्स्ट्स का, ना सोशल मीडिया चेक करना, ना ये सोचना कि वो किसके साथ है या क्या कर रही है। वो चैप्टर अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ वही मायने रखता है, तुम्हारा मिशन, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा एम्पायर। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब मर्द एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीना शुरू करता है, तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। वो अपना बॉडी बनाता है, माइंड और वेल्थ मजबूत करता है, हर लेवल पर खुद को एलिवेट करता है, वो भी ऐसे वेज में जिसे उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे तुम राइज करते हो, तुम महसूस करते हो तुम चेस करने के लिए नहीं बने थे, तुम चेस किए जाने के लिए बने थे। और लड़की इसे महसूस करेगी।
वो देखेगी कि तुम कौन बन रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में कैसे बात करते हैं, और रोल्स पलट जाएंगे। जो मर्द कभी उसे पेडिस्टल पर रखता था, वो अब वो मर्द है जिसे वो वापस चाहती है। जो मर्द अपने फोन के सामने बैठा करता था, अब उसका फोन न्यू ऑप्शंस और नए अपॉर्चुनिटीज से भरा है। सच्चाई ये है कि वो अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो वर्जन जो उसे प्यार करता था, वो मर्द मर चुका है। वो मर्द मरा उस पल जब तुमने खुद को रिबिल्ड करना शुरू किया, और नया तुम्हारा वर्जन उससे ऊपर उठ चुका है। वो सिर्फ एक लेसन थी, एक स्टेपिंग स्टोन, एक कैटलिस्ट तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए। भाई, दुनिया तुम्हारी है, उसकी नहीं। तुम ही प्राइज हो। तुम बेग नहीं करते, चेस नहीं करते, किसी की परमिशन नहीं मांगते। तुम खुद वैल्यू क्रिएट करते हो। तुम राजा की तरह मूव करते हो, कॉन्करर की तरह सोचते हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें खोकर पछताता है, क्योंकि तुम इतना बिजी हो जीतने में कि किसी के रिग्रेट का मतलब ही नहीं रह जाता। और यही खूबसूरती है। जैसे ही तुम उसकी परवाह करना छोड़ देते हो, तुम समझ जाते हो कि तुम हमेशा से कौन बनने वाले थे। वो कभी डेस्टिनेशन नहीं थी, वो सिर्फ वेकअप कॉल थी। ये तुम्हारा अवेकनिंग है, ये तुम्हारा राइज है। नंबर 9, आखिरी हंसी हमेशा स्टोइक पुरुष की होती है। भाई, सबसे बढ़िया रिवेंज कभी ये नहीं कि तुम उसे गलत साबित करो। सबसे बड़ी जीत है खुद को सही साबित करना। वो बनो जो तुम हमेशा से बनने वाले थे। वो मर्द जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, रिवेंज की चाहत नहीं, जो खामोशी में चलता है और अपने रिजल्ट से सब कुछ बोलता है। आखिरी हंसी उसी मर्द की होती है जिसे अब फर्क नहीं पड़ता। पहले वो सोचती थी कि वो तुम्हें रिप्लेस कर सकती है। वो सोचती थी कि तुम भी बस उसके पास्ट का एक और आदमी बन जाओगे। लेकिन अब वो सच देखती है। वो वर्जन तुम्हारा जो आग में तप कर निकला, अब सामने है। वो मर्द जिसने सिर्फ मूव ऑन नहीं किया, उसने इवॉल्व किया। जो मर्द वो जानती थी, वो अब नहीं है। उसकी जगह है एक अनशेकेबल फोर्स, एक ऐसा मर्द जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जो सीख नहीं करता, चेस नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। और यही उसे हमेशा हॉन्ट करेगा। ना गुस्सा, ना साइलेंस, बल्कि तुम्हारा कंप्लीट इनडिफरेंस। क्यों? क्योंकि एक स्टोइक पुरुष की असली ताकत यही है। वो कभी भी अपने कोर को हिलने नहीं देता। वो अपने इमोशंस को अपने एक्शंस डिक्टेट करने नहीं देता। वो ऐसे बैटल्स नहीं लड़ता जो उसके लिए छोटे हैं। वो बस चलता है और अपना किंगडम बनाता है। और अब वो लड़की दूर से देखती है। शायद वो अब भी तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है। शायद वो तुम्हारा नाम कॉन्वर्सेशंस में सुनती है। शायद वो रीच आउट करने की कोशिश करे, सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए, जिसे उसने पहले टेकन फॉर ग्रांटेड समझा था। लेकिन वो नहीं समझती, तुम पहले ही जीत चुके हो। ना इसीलिए कि तुमने उसे जेलस किया, ना इसीलिए कि वो छोड़कर पछताती है, बल्कि इसलिए कि अब वो तुम्हारे दिमाग में कोई जगह नहीं रखती। वो सोचती थी कि उसके पास तुम पर पावर है। वो सोचती थी कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, इंतजार करोगे, होप करोगे, लॉन्गिंग करोगे। लेकिन तुम ग्रेटनेस में गायब हो गए। और अब वो सिर्फ तुम्हारे पास्ट का एक भूत है, जिसकी अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ये अंतिम स्टेज है, ना रिवेंज, ना एंगर, बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम। जैसे ही तुम पास्ट की परवाह करना छोड़ देते हो, जैसे ही तुम क्लोजर की जरूरत महसूस नहीं करते, तुम सच में इनविंसिबल बन जाते हो। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, सबसे बड़ी सक्सेस है इनर पीस, और सबसे बड़ी ताकत है सेल्फ मास्टरी। तो उसे सोचने दो, उसे पछताने दो, उसे उसके चॉइसेस के वेट के साथ बैठने दो। लेकिन तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम कभी पास्ट में रहने के लिए नहीं बने थे। तुम कभी जो था उससे कंज्यूम्ड होने के लिए नहीं बने थे। तुम राइज करने के लिए बने थे। आखिरी हंसी हमेशा स्टोइक पुरुष की होती है। और जब वो समझेगी कि उसने क्या खोया, तुम उस लेवल पर होंगे कि वो सुन भी नहीं पाएगी। अगर तुम भी असली ताकत अपनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अनस्टॉपेबल हूं। अब तुम्हारी बारी है। भाई, अगर तुम इस वीडियो के अंत तक साथ रहे हो, अगर तुमने सच में हर शब्द को समझा और अपने अंदर उतारा है, तो अब तुम्हें खुद पता है कि क्या करना है। ये तुम्हारा पल है। वो पल जब तुम कमजोरी के बजाय स्टोइसिज्म चुनते हो, स्टैग्नेशन के बजाय ग्रोथ चुनते हो, डेस्परेशन के बजाय पावर अपनाते हो। समझो भाई, वो लड़की कभी डेस्टिनेशन नहीं थी, वो सिर्फ कैटलिस्ट थी। वो घटना थी जिसने तुम्हें जागने, खुद को देखने और यह सवाल करने पर मजबूर किया, मैं वास्तव में कौन हूं। और अब तुम एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हो। तुम वहीं रह सकते हो, पास्ट में फंसे हुए, क्लोजर का इंतजार करते हुए,
उसकी रिग्रेट का इंतजार करते हुए। या तुम आगे बढ़ सकते हो, ना सिर्फ उससे बल्कि उस मर्द से जो तुम पहले थे। ये तुम्हारी रीबर्थ है। ये वो पल है जब तुम बनोगे अनटचेबल। एक ऐसा मर्द जो मिशन पर है, जो कुछ भी मांगता नहीं, जो रिस्पेक्ट कमाता है सिर्फ अपनी मौजूदगी से। और जैसे ही तुम चेस करना बंद कर देते हो, रिएक्ट करना बंद कर देते हो, पूरा अपने पावर में कदम रखते हो, तुम देखोगे कि दुनिया अपने आप तुम्हारे फेवर में बेंड हो जाती है। तो उसे पछताने दो, उसे सोचने दो, उसे उसके खुद के चॉइसेस की खामोशी में बैठने दो। लेकिन तुम आगे बढ़ो, क्योंकि महान मर्द कभी पीछे नहीं देखते। वे पास्ट में नहीं फंसते, वे बिल्ड करते हैं, राइज करते हैं, कॉन्कर करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें रेजोनेट करता है, अगर तुम भी अपनी जिंदगी का पूर्ण कंट्रोल लेने के लिए तैयार हो, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल स्टोइक पुरुष को, और नीचे कमेंट करो, मैं अनस्टॉपेबल हूं। याद रखो भाई, आखिरी हंसी हमेशा स्टोइक पुरुष की होती है।